भूमध्य सागर से भारत और तुर्की को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जिस बात का डर था, आखिर वही चीज सच हो चुकी है। इस वक्त भारत ने न सिर्फ तुर्की को निशाना बनाया है, बल्कि भारत ने अब तक का तुर्की पर सबसे बड़ा एक्शन लिया है। जिस तरह से तुर्की ने भारत के आईएएस त्रिकंद को चौतरफा घेर करके भारत को धमकी दी थी, उसका अंजाम तो तुर्की को भुगतना ही था, और इस बात का डर भी साफ झलक रहा था तुर्की के माथे पर। भारत ने सीधे तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कहा था कि तुर्की अगर अपनी नेवी को 8 घंटे के अंदर अंदर त्रिकंद के आसपास से नहीं हटाती है और भारत के युद्धपोत को घेरने का तब भी काम करती है, तो उसके बाद भारत इस पर बहुत बड़ा जो जवाब है वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। और इस वक्त जो खबर, जिस चीज का इंतजार, जिस चीज का डर सता रहा था, आखिरकार भारत ने वही किया है। भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी ऊर्जा केंद्र को ही निशाना बनाते हुए इस वक्त ध्वस्त करने का काम कर दिया है। सबसे पहले तुर्की ने भारत के भूमध्य सागर में एंट्री को ही अवैध बताया। भारत तब भी चुप रहा। भारत ने सीधे तौर पर अपने त्रिकंद को तुर्की की सीमा से बाहर रखा। इसके बावजूद तुर्की ने बार बार भारत के आईएएस त्रिकंद को ध्वस्त करने की धमकी दी। भारत तब भी चुप रहा, और भारत तब भी चुप रहा जब तुर्की ने भारत के खिलाफ उल्टा सीधा युवन में बोला। लेकिन हद तो तब हो गई जब तुर्की के 4 युद्धपोतों ने आईएएस त्रिकंद को देर रात घेरने का काम किया, और देर रात घेरने के बाद आईएएस त्रिकंद को सीधे धमकी दी जा रही थी। सीधे भारत को रिटेलिएट करने की बात की जा रही थी। लेकिन तब भारत का सब्र का बांध टूट गया, और भारत ने 1-2 नहीं बल्कि एक के बाद एक 4 युद्धपोत भूमध्य सागर में उतार दिए। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इसी के आगे सबसे अहम खबर बन चुकी है, क्योंकि भारत ने इस वक्त तुर्की की भूमध्य सागर में मौजूद सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र की लाइन को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से निशाने बनाते हुए इस वक्त गैस लाइन को तबाह करने का काम किया है। इस वजह से अब तुर्की पूरी तरह से बौखला चुका है। तो इस वक्त भारत ने न सिर्फ अब तुर्की को रिटेलिएट करने की तैयारी पूरी कर ली है, बल्कि भारतीय युद्धपोतों ने चौतरफा तुर्की को घेर लिया है। हाल यह बन चुका है कि भारत न सिर्फ मेडिटेरियन सी में बल्कि रेड सी से लेकर के ब्लैक सी तक अपनी पहुंच इस वक्त बना चुका है। यानी तुर्की के 3 तरफ के तीनों सागरों में भारत इस वक्त मौजूद हो चुका है। और तुर्की को हर तरफ से भारत ने पूर्णतः घेरने का काम किया है। भारत ने तुर्की को दिया हुआ अल्टीमेटम पर तुर्की ने एक्शन नहीं लिया और ना ही कदम अपने पीछे खींचने की कोशिश की, जिसके चलते भारत ने इस बड़े एक्शन को आखिरकार अंजाम दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और भारत ने किस तरह से इस गैस लाइन को ध्वस्त किया है, और इसको ध्वस्त करके भारत ने तुर्की पर सबसे बड़ी चोट कर दी है। अगर यूं कहें कि तुर्की के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर को ही भारत ने अपने हाथों में इस वक्त ले लिया है, तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है। क्योंकि भारत ने अगर किसी भी देश को सबसे पहले कमजोर करना होता है तो उसके सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र को, उसकी पावर सप्लाई को ही कट किया जाता है। क्या है इसका पूरा माजरा? क्या आगे की कहानी है, और इसको लेकर के तुर्की की तरफ से रिटेलिएशन पर बहुत बड़ी बात कही गई है, वो भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और हाँ दोस्तों, भारत की इस वक्त एक तरफ तो यूएन में चल रही कूटनीतिक क्षमता और दूसरी तरफ भारत की भूमध्य सागर में इस वक्त सामरिक शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया देखकर दंग रह चुकी है। भारत के इस बड़े एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में भारत की उपलब्धियों के लिए एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है कि अगर आप देश के किसी भी कोने, किसी भी जगह से बैठकर के वीडियो देख रहे हैं तो अपनी जगह, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स देश के किन किन जगहों, किन किन किनारों से बैठकर के हमारी वीडियो देखते हैं, और हम उन तक और भी अपनी बेहतर वीडियो पहुंचाने का काम कर सके। इसलिए बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों,
यह पूरी की पूरी घटनाक्रम शुरू हुआ तुर्की की एक सबसे बड़ी गलती से। वो थी भारत के लिए भूमध्य सागर के जिब्राल्टर जगह पर रोकना। जिस तरह से तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम दिया था, भारत उसी चीज पर अड़ा रहा। भारत ने साफ कर दिया कि तुर्की जैसे देश भी अगर भारत को अल्टीमेटम देने लगे तो यह बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और भारत ने सीधे तौर पर इस पूरी की पूरी घटना को दरकिनार करते हुए अपना काम जारी रखा। भारत ने तुर्की के किसी भी जवाब का कोई भी रिटेलिएशन उस वक्त तक नहीं दिया जब तक तुर्की ने भारत को डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया। तुर्की के नेवी की तरफ से भारत को लगातार मैसेज किए जा रहे थे, लगातार रेडियो पर सिग्नल्स भेजे जा रहे थे कि अपने जहाज को वापस लें, आप गलत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जबकि भारत भूमध्य सागर में तुर्की की सीमा से लगभग 1500 नॉटिकल माइल्स दूर था, यानी कि तुर्की की सीमा से दूरों दूर तक भारत था। उस वक्त भी तुर्की भारत को धमका रहा था। खैर, यहां तक चीजें भारत सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फाइनली अब जाकर के भारत ने इस पर रिटेलिएशन दिया है। जब तुर्की ने ना सिर्फ भारत को डायरेक्ट निशाना बनाया है, बल्कि भारत और इस वक्त भारत की ग्रीस के चाल रही जो आईएएस त्रिकंद है, उसकी एक्सरसाइज में बाधा डालने की कोशिश की। दरअसल भारत अब तक तुर्की को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि भारत अपना ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, जहां पर ब्रह्मोस की ताकत नापी जा रही थी और देखा जा रहा था कि ब्रह्मोस कितनी सटीकता से अटैक कर रहा है। और इसमें भारत ने कई जगह डमी तैयार किए थे, जिन डमी को भारत ने हिट करके पूरी तरीके से उन्हें रिटेलिएट का काम किया जा रहा था, जैसा कि किसी भी नेवल एक्सरसाइज में किया जाता है। और भारत का यह पहला नहीं है, ऐसे भारत ने कई जगहों पर किया है, चाहे साउथ चाइना से ले लें, बे ऑफ बंगाल ले लें, अरब सागर ले लें, या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी कि अमेरिका की सीमा के आसपास तक भी भारत ने अपने ऐसे प्रयोग किए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो देश भारत का विरोध करना शुरू कर दें। इसका मतलब यह नहीं है कि वो यह देश कहने लगे कि भारत उनके समुद्री क्षेत्र में अपना हक जता रहा है। लेकिन तुर्की पहले से खुश खाए बैठा था, और तुर्की ने वही किया जिस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। तुर्की ने सीधे तौर पर भारत को और पाक के बीच जिस तरह से झड़प हुई थी, उस झड़प के बीच में तुर्की ने सीधे भारत के खिलाफ कदम रखा था। भारत को यह बात भी अब तक याद थी, और इसके बावजूद भारत तुर्की को माफ कर रहा था, तुर्की को बख्श रहा था, उसकी गलतियां भारत छोड़ता जा रहा था। लेकिन हद होने के बाद अब भारत ने रिटेलिएशन का काम शुरू कर दिया है। भारत ने एक काम नहीं, बल्कि अब जब भारत एक बार हमला करता है तो पूरी क्षमता के साथ करता है। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत पहले तो हमला करता नहीं है, और जब करता है तो सामने वाले देश को हर तरफ से पस्त करने के बाद ही वो करता है। खैर, भारत युद्ध पर विश्वास भी नहीं करता। भारत तो यह मानता है कि अगर किसी देश की कमर तोड़नी है तो उसके एनर्जी सेक्टर और सबसे बड़े उसके व्यापार सेक्टर को तोड़ दिया जाए। और इस वक्त भारत तुर्की के साथ यही रणनीति पर आगे बढ़ चुका है। भारत ने कुछ नहीं किया, तुर्की के जहाजों तक को भी कोई भी नुकसान अब तक नहीं पहुंचाया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तुर्की भारत के उंगली करेगा तो भारत उल्टी करेगा। इसका मतलब यही है कि भारत सीधे तौर पर इस बात को लेकर कि तुर्की को आगाह कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन यहां पर तुर्की नहीं संभल रहा, और भारत ने सीधे तौर पर तुर्की के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाते हुए भूमध्य सागर में जिस पाइपलाइन के सहारे तुर्की अपनी गैस की आपूर्ति कर रहा है, बता दें कि यह पाइपलाइन जो है वह सऊदी अरब के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर से गुजरकर के तुर्की की तरफ जाती है। यानी कि तुर्की भूमध्य सागर से और सऊदी अरब जैसे कई अरब देशों से अपनी गैस की आपूर्ति करता है, क्योंकि फ्यूल हो यानी कि कच्चा तेल हो या फिर गैस की आपूर्ति सबसे ज्यादा यही देश करते हैं। और यहां से तुर्की को यह पूरा सप्लाई किया जा रहा था, और भारत ने सीधे तौर पर इसी गैस पाइपलाइन को निशाना बनाते हुए इसे ध्वस्त करने का काम किया है। इस वक्त हाल यह बन चुका है कि धू धू करके इस वक्त यह गैस लाइन चल रही है और यहां से गैस भी रिलीज हो रही है। इसका मतलब यह है तुर्की तक एनर्जी की आपूर्ति ठप हो चुकी है। हाल यह बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत के आगे कैसे मसलाई लगातार भारत को धमकियां दे रहा था, वही तुर्की अब अपने एनर्जी सेक्टर को लेकर के गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है।
तुर्की का हाल यह बन चुका है कि उसकी गैस लाइफलाइन टूटने के साथ ही उसका सबसे मेन जो एनर्जी सेक्टर है वो ध्वस्त हो चुका है। तुर्की इस बात को लेकर के यूएन में खड़ा हो चुका है। तुर्की का यह कहना है कि भूमध्य सागर में भारत उसके साथ गलत कर रहा है। लेकिन सुनिए, उसके बाद भारत ने जो किया वह सुनकर के तुर्की के होश फाख्ता हो चुके हैं। तुर्की यह भी नहीं समझ पा रहा है कि वह अब इस पर जवाब दें तो क्या जवाब दें, क्योंकि भारत ने न सिर्फ तुर्की की हर एक पोल खोल दी है, बल्कि भारत ने तुर्की को स्ट्रेटेजिकली पूरे यूएन में सबके सामने बेइज्जत भी कर दिया है। भारत ने बताया है कि किस कदर से तुर्की ने भारत के आईएस त्रिकंद की नेवल एक्सरसाइज में बाधा डालने की कोशिश की, जो सीधे सीधे युद्ध की नीति को निमंत्रण था। इसके बावजूद भारत ने तुर्की को बख्श दिया है, और अगर भारत चाहे तो आईओपी भी इस पर रिटेलिएशन बहुत जोरदार करेगा। जैसे यह बात तुर्की में यूएन में सुनी, इसके बाद तुर्की को बेहद समझ में आ गया कि भारत अब किसी भी हद तक पीछे हटने की फिराक में तो नहीं है। और इधर भारत ने जैसे ही यूएन में भारत ने इधर स्टेटमेंट पास किया, उधर तुरंत भारत ने चौतरफा तुर्की को घेरने का काम किया। लेकिन माजरा सबसे ज्यादा यहीं पलट जाता है। भारत ने न सिर्फ तुर्की को इस बार अपने युद्धपोतों से घेरा है, बल्कि भारत ने ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत मेजर इंपैक्ट के रूप में किया है। इस वक्त भारत के जो स्वामिक ड्रोन हैं, उन्होंने तुर्की की एक एक सीमा पर निगरानी शुरू कर दी है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की के जो युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में मौजूद थे, जो भारत को लेकर के धमका रहे थे, उन युद्धपोतों के पूरे सरलान सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है भारत ने। यानी कि आपस में वह शिप मौजूद तो है भूमध्य सागर में, लेकिन उनका कांटेक्ट आपस में ब्रेक हो चुका है। भारत ने भारत की तरफ से लगाए गए जैम प्रणाली पूरी तरीके से तुर्की पर काम कर चुकी है, और भारत की तरफ से लगातार ड्रोन इसके सर्विलेंस और विजिलेंस सिस्टम्स को भी एक्टिवेट करके भारत तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हाल में तुर्की की हर एक गतिविधि पर भारत के 4 युद्धपोत लगातार अपनी नजर रखे हुए हैं। भारत ने यह भी कहा है कि अगर अब इसके बावजूद तुर्की फिर से कुछ करने की हिमाकत करता है, तो इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। खैर, भारत अब बख्शने वाला तो वैसे भी नहीं है तुर्की को, क्योंकि तुर्की में भारतीय युद्धपोतों का उतरना तुर्की के लिए बहुत बड़े खतरे का प्रतीक बन चुका है। माना यह जा रहा है कि भारत अब तक जो अरब सागर में उसके युद्धपोत हैं, उन्हें भी तुर्की के भूमध्य यानी मेडिटेरियन सी की तरफ रवाना किया है। इसका साफ मतलब यह है कि यह शैलो वाटरशिप और साथ ही साथ भारत की तरफ से कई पनडुब्बियां भी एक्टिवेट की गई हैं। अब इन पनडुब्बियों की लोकेशन एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि यह भूमध्य सागर में मौजूद तो है, लेकिन किन जगहों पर है यह बात तुर्की को क्या पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता चल सकती। रीजन यह है कि भारत की जो तुर्की इस वक्त मेडिटेरियन सी के पास मौजूद है, वह परमाणु पनडुब्बी है। और परमाणु पनडुब्बी की खास बात यह होती है कि वो 6 महीने से भी ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है, बिना सतह पर एक भी बार आए। इसका मतलब यह है कि भारत को सतह पर आने की जरूरत नहीं है। भारत अपना काम तुर्की के अंदर भूमध्य सागर में नीचे से ही कर सकता है। और इस बात का अंदाजा जैसे ही तुर्की को लगा, तुर्की ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। तुर्की ने कहा है कि वह अपनी सिर्फ सीमा क्षेत्र को लेकर के चिंतित था और भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हैं। जी हां, वह तुर्की जो अब तक भारत के त्रिकंद को घेर करके उस पर हमले की कोशिश करने की बात कर रहा था, वह तुर्की के बोल पलट रहे हैं। तो तुर्की अब यह कह रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध बेहतर हैं, और वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए अपने समुद्री नॉटिकल माइल्स, जो 14 और आधा समुद्री नॉटिकल माइल्स की उसका क्षेत्र है, बस उस पर अपने युद्धपोतों की निगरानी बढ़ा रहा था। इसका भारत की एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं चाहते हैं भारत की एक्सरसाइज में कोई भी बाधा पड़े, यह कहना है तुर्की का। वो भी तब जब भारत के 4 युद्धपोत तुर्की के सीमा के आसपास इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। तब तुर्की इतना दबाव और प्रेशर फील कर रहा है। खैर, तुर्की को लगा था कि उसके साथ में आकर के अमेरिका खड़ा हो जाएगा। जी हां, आपको बिल्कुल सही सुनाई दिया। अमेरिका ने इस बारे में पूरे के पूरे मामले में अमेरिका मास्टरमाइंड के रूप में तुर्की को पीछे से उकसाया था, और अमेरिका को तुर्की को यह लगा था कि अमेरिका उसके पीछे खड़ा होगा, और जैसे ही वो इस मामले में फंसेगा,
भारत के सामने अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। भारत के 4 युद्धपोत तुर्की के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद अमेरिका ने इस पर छू तक नहीं की। और तो और यूनाइटेड नेशन में जब भारत ने तुर्की के इस कृत्य को लेकर के पूरी दुनिया के सामने रखा, तब अमेरिका के खुद डेलीगेट्स की तरफ से तुर्की के इस काम को गलत ठहरा दिया गया और कहा गया कि तुर्की का यह काम भारत के एक्शन के काबिले था और इसीलिए भारत ने एक्शन लिया है। इस पर हम भारत का समर्थन करते हैं। जैसे ही यह बात तुर्की को पता चली तो तुर्की के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि एक बार फिर से वह ठगा हुआ महसूस करने लगा अमेरिका की तरफ से। उसे लगा था कि अमेरिका हाथ पीट करके कहेगा कि वाह, तुर्की क्या काम किया है तुमने भारत को दबा करके, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। तुर्की पर ही अमेरिका उल्टा टूट पड़ा। यानी कि जो अमेरिका पीछे से तुर्की को सपोर्ट कर रहा था, वही आगे से साथ देने में तुर्की का हाथ भी नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि तुर्की चौतरफा अकेला है। उधर दूसरी तरफ इजराइल ने भारत के साथ अपना हाथ बढ़ा दिया है। इजराइल ने कहा है कि वह अपने स्वार्म ड्रोन को भारत के ब्लैक सी के लिए रवाना कर रहा है। यानी भारत के युद्धपोत इस वक्त ब्लैक सी में मौजूद हैं। उन युद्धपोतों के लिए अपने ड्रोन्स को रवाना कर रहा है जो भारत के लिए होंगे और भारत की तरफ से तुर्की पर निगरानी के लिए होंगे। खैर, आपको बता दें कि तुर्की और इजराइल की कमी बनती नहीं है। और हाल यह है कि अगर तुर्की को एक भी मौका मिले इजराइल के ऊपर, या फिर इजराइल को एक भी मौका मिले तुर्की के लिए, तो ये दोनों एक दूसरे पर एक्शन लेने से नहीं चूकते। और यही इस वक्त हो रहा है। भारत के साथ तो इजराइल खड़ा हो गया, लेकिन तुर्की के लिए अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को आगे और एक्शन लेने की जरूरत है या फिर भारत को इंतजार करना चाहिए? तुर्की की तरफ से किसी भी तरीके की गतिविधियां का अगर गतिविधि करता है तो फिर भारत को एक्शन लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा।